Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these log days, जो अभी ये log days या lockdown चल रहा है, I hope you and your family are safe and I request you keep it up. और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम बैक अगेन. आज हम जो पीएमआई की टाइप करने जा रहे हैं दैट इज टाइप नंबर 3 एंड द लास्ट टाइप. पहली जो दो टाइप थी मैंने आपको करवा दी. तो जो पहली जो टाइप थी हमारी वो क्या थी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूव करना था. वो तो सिंपल था. उसमें सिर्फ आपने क्या करना था, स्टेप 2 जो था जिसमें एन की वैल्यू हम के पुट करते थे, वहां पर एक इक्वेशन बनती थी और उस इक्वेशन को हम थर्ड स्टेप में यूटिलाइज करते थे, कॉमन निकालने की कोशिश करते थे और आरएचएस ले आते थे. टाइप नंबर 2 डिविजिबल बाय, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हुई बेटा. उसमें सिर्फ मेन बात क्या थी, टाइप 2 डिविजिबल बाय. मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए. जब आपने एन की वैल्यू के पुट की तो वहां पर आपने एक रिजल्ट बनाया, तो वहां पर जो भी पावर बन रही थी, कहां पर, स्टेप नंबर 2 में जब आपने एन की वैल्यू के पुट की तो वहां पर जो भी पावर थी वही पावर सबसे पहले आपको थर्ड स्टेप में बनानी थी और फिर आपने वो इक्वेशन सेकंड स्टेप वाली फिर यूज करनी थी. मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर दूं. स्टेप नंबर 2 में जो भी पावर है पहले वो पावर स्टेप नंबर 3 में बनानी थी और फिर सेकंड स्टेप वाली इक्वेशन आगे पुट करनी थी. ठीक है ना. फिर भी किसी को डाउट हो तो आस्क मी अगेन. जैसे ही लॉकडाउन के बाद आपकी क्लासेस होंगी मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा, नॉट ए बिग डील. सो नाउ वी आर डूइंग आवर लास्ट टाइप, इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी यू ऑल नो, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन. You need to prove using PMI 2 raised to power 5n is greater than 3 raised to power 3n, and where n is a natural number because PMI is applicable for natural number. So we started. So you all know from where we need to start. We need to put n equal to 1. So for n equal to 1. ठीक है बेटा. तो करते हैं कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस. तो ये क्या बनेगा, 2 raised to power 5 into 1 5, और ये बनेगा 3 raised to power 3. 2 raised to power 5 that is 32, 3 raised to power 3 that is 27, and 32 is greater than 27. That means for n equal to 1 we proved it true. जैसे ही हमने n की वैल्यू 1 पुट की हमने देखा this is greater than this result. That's okay. ना बारी किसकी आएगी, इसके बाद बारी आएगी for n equal to k. ठीक है बेटा. देखिएगा for n equal to k, जिसके लिए हम एज्यूम करते हैं. ठीक है बेटा. ध्यान से सीखना. यहां पर भी हम वही काम करेंगे जो यहां पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम फर्दर यूज करेंगे. अगर आपने एक क्वेश्चन इस टाइप का ढंग से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो यहां पर जब n की वैल्यू k पुट कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, यहां से मेरा रिजल्ट बना 2 raised to power 5k is greater than 3 raised to power 3k. यही बना बेटा, n की जगह k पुट कर दिया मैंने. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. और अगर चलो पहले मैं बता ही देता हूँ. अब बेटा ये इससे ग्रेटर है हमारे. अगर आपने जो पिछली दोनों टाइप देखी, पहली टाइप थी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वहां पर इक्वल टू था. सेकंड टाइप थी डिविजिबल बाय, वहां पर जैसे कोई क्वेश्चन हो कि डिविजिबल बाय 9 तो हम वहां पर इक्वल टू में क्या लिख लेते थे, 9m. डिविजिबल बाय 9 था तो 9m कर लेते थे. इक्वल टू यूज कर रहे थे ना बार बार, यहां पर भी इक्वल टू यूज करेंगे. अब समझिएगा इस चीज को. दो साइड है मेरे पास, दिस इज ग्रेटर देन दिस साइड. मतलब ये साइड अगर हैवी है तो ये नीचे है और ये लाइट है तो ये ऊपर है. भाई दिस इज ग्रेटर देन दिस, हैवी है ये इससे. तो अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वेट में थोड़ा सा वेट और डालना पड़ेगा. जैसे ही मैं इसमें कुछ वेट डालूंगा तो ये ऐसे क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो मुझे कितना वेट डालना है इसमें, मुझे उतना वेट डालना है जिससे कि ये साइड इसके क्या हो जाए, इक्वल. यानी आप इसमें जो ये वेट डाल रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव. जो वेट आप इसमें डाल रहे हैं दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ये तो पहले ही हैवी है. आप इसमें कोई हैवी चीज डालोगे, कोई पॉजिटिव चीज जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ वेट हो, तो ये चीज इसके क्या हो जाएंगी, इक्वल. तो हम यही कंसेप्ट यहां अप्लाई करेंगे. देखिएगा
अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो मैं आपसे कह रहा हूं 2⁵ के इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, यानी हम इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इक्वल टू बना लिया, ये पहले ही ग्रेटर था, तो अगर ये मुझे इसके इक्वल लेके आना है तो मैंने यहाँ पर प्लस में क्या कर दिया, लेट इट बी अल्फा। मैंने ये मान लिया ये साइड इससे ग्रेटर थी, तो इनको इक्वल पुट करेंगे तो इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू स्पेसिफाई, आई एम टेलिंग you need to specify this one where alpha is greater than, ठीक है बेटा, you need to specify। अब यहां से जो हमने ये रिजल्ट बनाया, इसको जो मैं आगे पुट करूंगा तो इसको मैंने किसका नाम दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये इक्वेशन, ठीक है बेटा। we will use it further। now let's talk about step number third। स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू k प्लस, ठीक है बेटा, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके वी नीड टू क्रिएट द रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है। तो बनाइए बेटा, सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव 2⁵, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे मार्कर से बना देता हूं, 2⁵ 5 इंटू k प्लस 1 is greater than 3⁵3 into k plus, हमें ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है ना। अब अगर ध्यान दें, जिसने टाइप नंबर 2 डिविजिबल बाय सीखी, मैंने आपको क्या कहा, जो पावर यहां है वही पावर आप यहां बना लेंगे, फिर इस रिजल्ट को आगे पुट कर देंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले ये जो पावर्स हैं इनको सेम यहां बना लीजिएगा, फिर वो इक्वेशन पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक खास बात है, उसको देखिएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं बेटा, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या बनेगा, 2⁵5k प्लस 5, और ये क्या बनेगा, 3⁵3k प्लस 3 बनेगा बेटा, ये बन गया ना। और यहां पर अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2⁵5k इंटू 2⁵5, इसको लिख सकते हैं 3⁵3k इंटू 3⁵3। ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई बेस से पावर क्या होंगी 8। अब मुझे क्या प्रूव करना है, दिस होल पार्ट इज ग्रेटर देन दिस, मुझे ये प्रूव करना था, उससे मैं अपने क्वेश्चन को यहां ले आया बेटा, ये मुझे इससे ग्रेटर प्रूव करना है, क्लियर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2⁵5 32, दैट मींस 32 इंटू 2⁵5k और 3⁵3 27 इंटू 3⁵3k, ठीक है बेटा। तो जो मेरा ये रिजल्ट आया है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, लीजिए। हमें इस इनइक्वालिटी में अब ये प्रूव करना है कि ये पार्ट इससे क्या है, ग्रेटर, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, अब यहां पर आपको एक चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी, यहां पर 3⁵3k है, मैंने 3⁵3k भी बना लिया, 2⁵5k है, मैंने 2⁵5k भी बना लिया, सेम पावर्स बन गई मेरी। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं एक बार ये ले लेता हूं, क्या 32 इंटू 2⁵5k और यहां पर क्या है 27 इंटू 3⁵3k। मुझे ये प्रूव करना था, एक बार मैंने LHS ले लिया, एक बार मैंने RHS ले लिया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना बड़ा आसान लगेगा। यहां पर 2⁵5 की मैं ये वैल्यू पुट कर दूं सबसे पहले, तो क्योंकि मैंने पावर सेम बना ली है, जो मेरी यहाँ पावर से मैंने सेम पावर क्रिएट कर ली है उसी रिजल्ट में से जो मुझे प्रूव करना था, और अब मैं ये रिजल्ट उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 2⁵5k की वैल्यू कितनी है, इट इज 3⁵3k प्लस अल्फा, और दिस इज मल्टीप्लाई विद 32, यही है बेटा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पहली बात तो बेटा पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें एक में तो इक्वल टू प्रूव करना था, यानी बिल्कुल सेम बनाना है। दूसरे में क्या प्रूव करना था, डिविजिबल बाय 9 है तो हम 9 कॉमन निकालने की कोशिश करते थे और रिमाइंडर 0 आ जाता था, जिससे पता चल जाता था दैट इज डिविजिबल। अब यहाँ क्या प्रूव करना है, ये इससे ग्रेटर प्रूव करना है। अब आप कैसे ग्रेटर प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास ये दो चीजें हैं, तो मैं कैसे प्रूव करूं कि ये हैवी है, ध्यान से सुनना। मैं कैसे प्रूव करूं ये हैवी है, ये स्मॉलर है, मैं कैसे प्रूव करूं ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, क्योंकि इक्वल टू प्रूव करना है तो ये बन गया बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को इसी के टर्म्स में लेके आऊंगा, मतलब
जो 2 रेस्ट टू पावर 5 के था वो देखिए अब 3 रेस्ट टू पावर 3 के, यहाँ पर है 3 रेस्ट टू पावर 3 के, तो ये 3 रेस्ट टू पावर 3 के की टर्म्स में आ रहा है। अगर मैं देखूं 3 रेस्ट टू पावर 3 के, इसका कोएफिशिएंट कितना है 27, लेकिन यहाँ 27 इससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 रेस्ट टू पावर 3 के का कोएफिशिएंट कितना बनेगा 32। तो अगर मैं ये सेम चीज यहां क्रिएट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले इस 32 के फैक्टर करूंगा मैं। अब फैक्टर का मतलब क्या है, इस 32 को अगर मैं 27 की टर्म्स में लिखूं तो 32 को मैं क्या लिखूंगा 27 प्लस 5, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि बिल्कुल सेम बना दूं मैं, यहाँ पर बिल्कुल सेम बनेगा देखिएगा। और साथ में क्या है 3 रेस्ट टू पावर 3 के प्लस अल्फा। अब अगर मैं 27 की पहले इससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी, अगर a प्लस बी की आप मल्टीप्लाई c प्लस डी से करनी है तो a की पहले c से करेंगे, फिर a की मल्टीप्लाई किससे होगी d से, फिर b की मल्टीप्लाई होगी c से, और फिर b की मल्टीप्लाई होगी d से। यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई। तो वही काम कीजिए, 27 की मल्टीप्लाई किससे होगी, अब 3 रेस्ट टू पावर 3 के, 27 की मल्टीप्लाई किससे होगी अल्फा, 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 रेस्ट टू पावर 3 के, और 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी अल्फा। हो गई बेटा मल्टीप्लाई। अब ये मेरी एलएचएस आई है, यही थी एलएचएस मेरी, दिस वाज एलएचएस, दिस इज आरएचएस। एलएचएस को मैंने सिंपलीफाई किया, ये पार्ट बन गया। अब मैंने ऐसा क्या किया इसमें, मैंने ये किया कि जो भी मेरी ये आरएचएस थी, देखिए बेटा ये सेम एज इट इज मैंने क्रिएट कर दी, सेम एज इट इज। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस वही पावर जो यहाँ थी वही पावर मैंने यहाँ बना दी। इस एलएचएस को लिखा मैंने, जैसे ये वैल्यू उठा के मैंने इसको पुट की, पहले ये 2 रेस्ट टू पावर 5 के की सेंस में था, अब ये क्वेश्चन 3 रेस्ट टू पावर 3 के की सेंस में आ गया, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 की। जब सेम सेंस बन गई क्वेश्चन की, कंपैरिजन सेम क्वांटिटीज का करते हैं, आपने पढ़ा होगा किलोमीटर का किलोमीटर में, जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में, तो अब इनका कंपैरिजन हो रहा है 3 रेस्ट टू पावर 3 के टर्म्स में। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 27 है, यहाँ कोएफिशिएंट 32 था, तो मैंने 32 को 27 के टर्म्स में लाने के लिए 27 प्लस 5 लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको 27 प्लस 5 लिखा, फिर मैंने इनकी सबसे मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी। फिर मैंने देखा जो मेरा ये पार्ट है ये तो खुद इसके इक्वल आ गया, लेकिन इसमें तो ये एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन हो रखी है ना, और ये सारी चीज क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज पीएमआई इज एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर। तो मेरा जो क्वेश्चन में n है दैट इज ए नेचुरल नंबर, जो मेरा k है दैट इज ए नेचुरल नंबर, और ये जो मैंने अल्फा लिया है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये भी मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव है और n और k की वैल्यू भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो अगर मैं 27 की मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव नंबर से कर रहा हूं दैट विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। 5 की मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 के, k is a natural number, so this will also a positive number, and 5 into alpha is positive, so this will always a positive number। तो अगर मैं इसको फाइनल कंक्लूड करके लिखूं तो ये क्या बनेगा, this is 27 into 3 रेज़ टू पावर 3 के प्लस 27 प्लस 5, क्योंकि दोनों में अल्फा है ना, 27 प्लस 5 32 अल्फा प्लस 5 into 3 रेज़ टू पावर 3 के। अगर आप, अब ये मेरी एलएचएस है, ये मेरी आरएचएस है, अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देख रहे हैं तो ये जो मेरा पार्ट है ये तो एलएचएस आ ही गया, और इसके अलावा जो आपको ये बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बचा हुआ पार्ट एक्स्ट्रा जो हमने बना दिया इस क्वेश्चन में, ये दिस इज क्लियर, दिस इज पॉजिटिव। और अगर मैं इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूं सो दैट मींस दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ये तो सेम है ना बेटा। अब अगर मेरी दो चीज इक्वल है, समझिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं दिस टू थिंग्स आर इक्वल, लेकिन अगर मैं इसमें ये पहले ये समझिए दिस टू थिंग्स आर इक्वल, दीज आर इक्वल इन वेट, लेकिन अगर मैं किसी एक साइड में इसमें कुछ वेट ऐड कर दूं, ये वेट मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी हैवी, ये हैवी हो जाएगा ना, दिस इज ग्रेटर। तो यहां तक ये इसके इक्वल है, इसमें मैंने ये सारा ऐड कर दिया, दिस इज पॉजिटिव। तो ये सारी जो भी मेरी एलएचएस बनी दिस इज ग्रेटर देन दिस साइड, दैट मींस ये जो भी मेरी एलएचएस बनी दिस इज ग्रेटर देन 27 into 3 raised to power 3k. So that means we proved this part। अब आप ये ले या इसकी जगह ये सारा ले, मैंने प्रूव कर दिया इस सारे की वैल्यू मैंने ये प्रूव किया बेटा, ये आप कंप्लीट। तो हमने ये इससे ग्रेटर प्रूव करना था, इसकी जगह मैंने ये निकाल दिया और ये इससे क्या हो गया ग्रेटर। सो हेंस बाय यूजिंग पीएमआई की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया है
दिस इज ग्रेटर देन दिस साइड। क्लियर बेटा? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहले इनइक्वालिटी है इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना, जो साइड स्मॉलर है उसमें कुछ ऐड कर लेना। यहाँ पर कौन सी साइड स्मॉलर थी? दिस वन, तो इसमें मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मुझे फर्दर यूज करना था, तो जो सेम पावर थी वो सेम पावर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। फिर मैंने एलएचएस उठाई। एलएचएस में मैंने क्या देखा, जब इनका अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो 2⁵ को मुझे 3⁵3 के सेंस में लेके आना था, वो मेरी इस इक्वेशन से आ गया। फिर मैंने देखा 3⁵3 का कोएफिशिएंट 32 है, यहाँ कितना है 27, मैंने इसके फैक्टर कर दिए बेटा, ताकि ये सेम बन जाए और आप कंपैरिजन कर पाए। फिर मैंने इनकी मल्टीप्लाई की और ये पार्ट मेरा क्या बन गया? एक्स्ट्रा। ये तो सेम है, दिस इज एक्स्ट्रा, और इसमें अगर ये पॉजिटिव पार्ट ऐड ऑन कर दिया गया है, सो वेरी ऑब्वियस दिस इज ग्रेटर देन दिस। So hence by using PMI we prove this inequality. Clear बेटा? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बेटा मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। अब मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है, पिछला क्वेश्चन था ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का। ठीक है ना? वरना कई बच्चे अलग से पूछते हैं सर लेस देन वाले में क्या करना है, सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू पुट n इक्वल टू 1, देन वी विल पुट n इक्वल टू k, एंड देन वी विल पुट n इक्वल टू k प्लस। ठीक है बेटा? ये सबको पता है, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टेप्स फॉलो। पुट n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 7, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस 3 4, 4 स्क्वायर, और यहाँ पर है लेस देन, तो 2 प्लस 7 इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, सो विच इज ट्रू। ठीक है बेटा? तो 9 इज लेस देन 16, यू ऑल नो, इट इज प्रूव। n इक्वल टू k, सो दिस विल बी 2k प्लस 7 and less than k plus 3 whole square। ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए इक्वल टू यूज करेंगे, लेकिन अब फर्क समझिएगा, ये साइड लेस देन है, अगर ये लेस देन है और मुझे इसको इक्वल टू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरी ये साइड लेस देन है और ये है k प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर, तो मैं इस बार जो ऐड कर रहा हूं वो मैं इसमें ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड कर दिया अल्फा, मैं अपने आप से मान रहा हूं ये अल्फा उतनी क्वांटिटी है जिससे ये सारा इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दैट मींस नाउ आई एम यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है बेटा? अब मैं यहां से एक वैल्यू उठाऊंगा और उसको फर्दर यूज करेंगे, देखते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा होल्ड पे ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस इतना याद रखिएगा, मैंने ये वैल्यू इसके इक्वल लानी है, तो अल्फा इज ए पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा? नाउ मूव टू द लास्ट स्टेप, जहां पर हम रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो आइए बेटा, वी नीड टू प्रूव, सबसे पहले n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1, सो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 एंड दिस विल बी k प्लस 1 प्लस 3 इट्स होल स्क्वायर। मुझे प्रूव करना है ये इससे लेस देन, तो ये सारा क्या बन गया, 2k प्लस 2 प्लस 7 दैट इज 2k प्लस 9, और यहां पर क्या बन गया, k प्लस 4 होल स्क्वायर, एंड k प्लस होल स्क्वायर विल बी k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। ठीक है ना बेटा? यानी मुझे ये चीज इससे लेस देन प्रूव करनी है, और मुझे किसका यूज करना है, यहां से जो इक्वेशन बनेगी। ऐसा ही है बेटा? तो यहां से अगर मैं 2k प्लस 7 की वैल्यू निकालना चाहूं, तो यहां से अगर मैं 2k प्लस 7 निकाल रहा हूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस अल्फा है, इट इज माइनस अल्फा। भाई इधर आके तो माइनस अल्फा हो गया ना, और ये चीज जो हमारी इक्वेशन बनी, इसको मैं कौन सी इक्वेशन मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2k प्लस 7 है, यहाँ 2k प्लस 9 है, ये रहा बेटा 2k प्लस 7, एक ही बात है, ऊपर देख लीजिए। तो मैं इस 2k प्लस 7 की वैल्यू इस 2k प्लस 7 की जगह पुट कर दूंगा, ये वैल्यू, और फिर ये पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, तो लीजिए बेटा,
बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज को मत फॉरगेट करना, जो आपने ये अल्फा लिया है, दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, वेयर दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अगर ये मैं अलग मार्कर से कर दूं तो आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू, ताकि आपको अलग से दिखाई दे। जहां मैं अल्फा लिख रहा हूं, अगर मैंने इसको रेड में लिखा है तो मैं लिख देता हूं वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, तो अब हम यहां से शुरू करेंगे, हमें ये इससे लेस देन प्रूव करना है। तो लीजिए बेटा, हमारी जो LHS है दैट इज 2k प्लस 9, तो 2k प्लस 9 से शुरू करते हैं यहां से, और ये पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 2k प्लस 9। अब मुझे किसकी वैल्यू यूज करनी है, 2k प्लस 7 की। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक और चीज, अगर आप चाहें तो इस स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि फिर ये और ये एक जैसी की टर्म्स में बनना आपको शुरुआत दिखाई दे। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर इसका अगर स्क्वायर ओपन कर दूं, देखिएगा बेटा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस अल्फा इधर आके क्या हो गया, माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया है ताकि आप एक जैसी टर्म्स में वैल्यू ला सकें। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब मैंने दिया 2k प्लस 9, यहाँ है 2k प्लस 9, वैल्यू किसकी है, 2k प्लस 7 की। तो इस 2k प्लस 9 को मैं इस ढंग से लिखूंगा, मैंने लिखा 2k प्लस 7 प्लस 2, और 2k प्लस 7 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मेरे पास वैल्यू है बेटा k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज प्लस, लीजिए बेटा। ठीक है, अब ये मेरे पास रिजल्ट है और मुझे इससे लेस देन प्रूव करना है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर लूं तो क्या बना, k स्क्वायर प्लस 6k 9 प्लस 2 प्लस 11 एंड माइनस अल्फा। ये मेरा 2k प्लस 9 की वैल्यू है। अब मैं ये जो 2k प्लस 9 था, मैं इसको स्क्वायर k स्क्वायर की टर्म्स में ले आया हूं ताकि इससे कंपेयर कर सकूं। अब आप इसको देखिए और उसको देखना बेटा, k स्क्वायर है, जो मेरे पार्ट्स होंगे मैं उनको टिक कर रहा हूं ताकि आप पहचान सकें। k स्क्वायर, ये रहा k स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखना, k के साथ कितना है, 6k। मैं ग्रीन कलर के मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सेम दिखाई दे। दिस इज 6k, यहां कितना है, इट इज 8k। ठीक है बेटा, तो 6k और 8k में कितने का फर्क दिखाई दे रहा है, 2k का। तो अगर मैं इसमें 2k प्लस कर दूं और 2k माइनस कर दूं तो 6k प्लस 2k क्या बन जाएगा, 8k। ठीक है बेटा, और यहां पर देखिए, यहां नंबर कितना है मेरे पास, 11, और यहां नंबर कितना है मेरे पास, 16। तो नंबर में कितने का फर्क है, 5 का। अगर मैं 5 प्लस कर दूं और 5 माइनस कर दूं तो इट विल बी सेम। तो बिल्कुल सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये बेटा 6k से मुझे 8k बनाना है, तो अगर मैं क्या कर दूं, प्लस 2k और माइनस 2k, एक ही बात है। और 11 से मुझे क्या बनाना है, 16, तो अगर मैं 11 में प्लस 5 कर दूं और माइनस 5 कर दूं, तो मैंने इस सब को तो ले लिया एक ब्रैकेट में, और माइनस में क्या बच गया, माइनस। तो ये सारा पार्ट क्या बन गया बेटा, ये सारा पार्ट बन गया, इट इज k स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 8k एंड 11 प्लस 11 दो बार गलती से लिखा गया बेटा, 11 गलती से दो बार लिखा गया, सॉरी। सो 11 प्लस 5 इज 16। ये पार्ट तो ये बन गया, और माइनस में क्या क्या है, माइनस 2k माइनस 5 माइनस अल्फा। चाहो तो इन सब की माइनस कॉमन निकाल सकते हो, निकालिए बेटा। ये सारा पार्ट जो है ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा बेटा सारा पार्ट। और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, k प्लस 4 के होल स्क्वायर। तो ये सारा पार्ट ये रहा बेटा। हमने क्या किया, हमने इस सारे पार्ट की वैल्यू ये निकाल दी। अगर मैं यूं कहूं, इस सारे पार्ट की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, मैंने निकाल दी k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 एंड माइनस 2k प्लस 5 प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू तो ये आ गई, और यहां पर ये एज इट इज
k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। अब कंपेयर कीजिए बेटा। अब जब आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये सारा पार्ट तो एज इट इज है बेटा, एज इट इज, और ये k पॉजिटिव है, k नेचुरल नंबर है तो 2k भी नेचुरल नंबर बनेगा, इवन नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव, 5 भी क्या है पॉजिटिव, और अल्फा भी मैंने पहले से ही क्या ले रखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो यानी ये सारा क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। और बेटा ये दोनों तो सेम हैं, जब आप ये दोनों इक्वल हैं और इसमें से आप कोई पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहे हैं माइनस, तो जैसे ही आप किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो ये सारा पार्ट इससे क्या हो जाएगा लेस, ठीक है बेटा। और हमें यही तो प्रूव करना था दैट्स LHS इज लेस देन RHS, और हमने प्रूव कर दिया दिस LHS इज लेस देन RHS। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है बेटा, एक बार ध्यान कीजिएगा। शुरुआत में हमारी इनइक्वालिटी थी लेस देन की, तो उसके बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि लेस देन है तो क्या करना है, सेम चीजें चलेगी। ये इनइक्वालिटी थी 1 के लिए प्रूव कर दिया, k के लिए मैंने ये रिजल्ट बना लिया बेटा, वी अज्यूम्ड इट। यहाँ पर मैंने देखा दिस इज लेस देन, ये ग्रेटर है तो लेस देन था तो इसमें अल्फा पुट कर दिया, अल्फा ऐड कर दिया तो ये सारा क्या हमने मान लिया इक्वल, और अल्फा इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने इस फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी चाहिए तो अल्फा को इधर भेज के क्या कर दिया माइनस, और यहाँ मैंने इसका स्क्वायर क्या कर दिया ऊपर। क्लियर बेटा। तो k + 1 पुट करके मैंने रिजल्ट क्रिएट कर दिया, ये मुझे इससे लेस देन प्रूव करना है, तो इस पार्ट को मैंने लिखा है यहाँ पर। अब मुझे वैल्यू तो इसकी पुट करनी है, यहाँ पर क्या है 2k + 7, यहाँ क्या है 2k + 9, तो मैंने 9 को क्या लिख लिया 7 + 2, 2k + 7 की वैल्यू ये सारी एडिटीज मैंने यहाँ पुट कर दी और प्लस में है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया k² + 6k एंड 9 + 2 11 एंड माइनस अल्फा, तो फिर मैंने क्या देखा ये सारा पार्ट और ये सारा पार्ट, क्योंकि मुझे ये इससे लेस देन प्रूव करना था, तो जब मैंने इन तीनों का, जब मैंने इस सारे पार्ट का कंपैरिजन इस सारे पार्ट से किया तो मुझे क्या देखने को मिला, यहां पर k² तो दोनों में सेम है, वहां 6k है यहाँ 8k है, वी नीड +2k, सो +2k - 2k एंड देन 11 इट इज 16, सो वी नीड टू +5 एंड माइनस, और माइनस अल्फा तो पहले से ही था, तो ये सारा पार्ट बन के ये बन गया, और ये माइनस इन सबकी माइनस कॉमन निकाल। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये वैल्यू किसकी आई थी 2k + 9 की, तो 2k + 9 की वैल्यू आई है। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया माइनस, और ये सारी क्या है पॉजिटिव नंबर, तो अगर आप ये दोनों तो इक्वल हैं तो इसमें से आप कोई वैल्यू माइनस करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस इज लेस देन दिस। क्लियर बेटा। सो मैंने आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों इनइक्वालिटी करवा दी हैं, तो आई थिंक ये आप कर लेंगे। इसका कोई एक आधा क्वेश्चन और बचा है, उसको वी विल डू इन प्रैक्टिस सेशन। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच।